कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने आज प्रदेश की जनता के नाम संदेश दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के मामले में प्रदेश की स्थिति दूसरे राज्यों से बेहतर है। छत्तीसगढ़ में रिकवरी दर अच्छी है और मृत्यु दर काफी कम है। हालांकि अनलॉक के दौरान लोगों की असावधानी के कारण संक्रमण बढ़ा है और इसे रोकने के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ा। सीएम ने अपील की है कि लॉकडाउन से लोगों को कठिनाई होती है, इसलिए लोग इसे गंभीरता से लें और मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। सीएम ने कहा कि सभी के सहयोग से हम और बेहतर काम करेंगे। अभी हर रोज किए जा रहे 5,000 से ज्यादा सैंपल जांच को 10,000 करने का लक्ष्य है। राज्य के डॉक्टर पूरे समर्पण के साथ जुटे हुए हैं, जिससे बड़ी संख्या में मरीज ठीक हुए हैं। संदेश में सीएम ने इस बात का भी जिक्र किया कि कुछ जगह जांच करने गए स्वास्थ्य कर्मियों का विरोध लोगों ने किया है, जो कि ठीक बात नहीं है। लोगों को हालात की गंभीरता को समझना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आने वाले त्योहार रक्षाबंधन और ईद उल जुहा की शुभकामना भी प्रदेशवासियों को दी। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासी संक्रमण से बचने के लिए घर में रहकर त्योहार मनाएं। छत्तीसगढ़ में मुख्य सचिव ने कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की और गोधन न्याय योजना को लेकर बातचीत की। सीएस ने 5 अगस्त को अनिवार्य रूप से भुगतान के निर्देश दिए हैं और उच्च गुणवत्ता की कंपोस्ट खाद तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक में प्रदेश में कोविड की स्थिति, जांच और इलाज की व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई और मुख्य सचिव ने कोविड केयर सेंटर्स में बिस्तर बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। राजनांदगांव, बिलासपुर, अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में भी जांच की अनुमति मिलने के बाद तीनों संस्थानों में जल्द जांच शुरू करने को कहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गया है। बीजेपी ने सवाल खड़ा किया है कि राज्य सरकार शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रमों का मोह नहीं छोड़ पा रही है, इस वजह से संक्रमण बढ़ रहा है। जवाब में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि सार्वजनिक जीवन में रहते हुए लोगों से मिलना पड़ता है। मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर बुरहानपुर में भी खासा उत्साह है। भूमि पूजन के अवसर पर सूर्यपुत्री ताप्ती नदी का जल और उसके तट की पावन माटी भेजी जाएगी। इसके लिए महंत नर्मदानंद गिरी महाराज के नेतृत्व में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री लक्ष्मण सिंह ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा है। लक्ष्मण सिंह ने ट्विटर पर लिखा कि कांग्रेस की विचारधारा कहां लुप्त हो गई है कि चुनाव में हमें दुष्ट तांत्रिक बाबाओं की मदद लेनी पड़ रही है। उन्होंने कंप्यूटर बाबा पर यह हमला भी किया कि लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। शाहजहांपुर में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि मध्य प्रदेश में ई प्राइमरी से ही ऑनलाइन पढ़ाई कराने की तैयारी हो रही है। अपना घर अपना विद्यालय में ऐप के जरिए घर शिक्षा को पहुंचाया जाएगा। वहीं निजी विद्यालयों में शिक्षण शुल्क के नाम पर चल रहे गोरखधंधे पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संकट काल में शिवराज सरकार पढ़ाई को लेकर किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतना चाहते, जिसके चलते बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। लेकिन नीमच जिले के मनासा तहसीलदार के चपलाना, मोखमपुरा सहित कई गांव में नेटवर्क की भारी समस्या है। ऐसे में बच्चों की मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पा रही है। अभिभावक भी इसके चलते परेशान हैं। भोपाल में आज से कोरोना की जांच के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू हो गया है और इसके लिए शहर के 10 फीवर क्लिनिक को चुना गया है। रैपिड किट से एंटीजन टेस्ट करने पर 30 मिनट में रिजल्ट का पता चल जाएगा। वहीं प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों की अगर बात करें तो बीते 24 घंटे में कोरोना के 917 नए मामले सामने आए, जिसके बाद प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 30,000 के पार जा चुका है। राजधानी रायपुर में लॉकडाउन में बाजार खुलते ही शहर के लोग राखी लेने के लिए टूट पड़े। राजधानी के गोल बाजार में सामान्य दिनों जैसी भीड़ नजर आई। रक्षाबंधन में राखी खरीदने निकली बहनें परिवार के साथ बाजार पहुंची। राखी के लिए खरीदारी के लिए कम समय मिलने से गोल बाजार, माली रोड, बंजारी चौक पर जबरदस्त भीड़ उमड़ी। वहीं लॉकडाउन से राखी बाजार को लाखों का घाटा हुआ है। जबलपुर में त्योहारों का उत्साह कोरोना पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। बाजारों में जमकर भीड़ उमड़ रही है। गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसे में कोरोना का कहर और बढ़ेगा। इधर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा का कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल उड़ाने वालों पर सख्ती की जाएगी। महासमुंद जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते चेन को तोड़ने के लिए कलेक्टर ने लॉकडाउन 6 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। वहीं आने वाले दिनों में त्योहार को देखते हुए आज और कल थोड़ी छूट दी गई है।
सुबह 6 बजे से लेकर 11:30 बजे तक किराना दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर प्रशासन ने कुछ दुकानों का चालान भी काटा। महाराष्ट्र से लगे डोंगरगढ़ के गांव में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग सीमा से लगे गांव में लोगों की कोरोना जांच कर रहा है। लोगों में सर्दी खांसी के लक्षण दिखने के बाद उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा जा रहा है। विभाग प्रवासियों पर भी नजर बनाए हुए है। IBC 24 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। आबकारी विभाग ने रायपुर के माना ऐसे शराब दुकानें बंद करा दी हैं। बता दें कि IBC 24 ने रायपुर में लॉकडाउन के चलते शराब दुकानों में लग रही भीड़ को प्रमुखता से दिखाया था। साथ ही भीड़ से संक्रमण का खतरा भी बताया था। इसके बाद प्रशासन ने दुकानें बंद कराने का फैसला लिया। नक्सलियों के शहीदी सप्ताह के दौरान दंतेवाड़ा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 1 लाख के इनामी नक्सली पोदिये मंडावी को गिरफ्तार किया है। पोदिये नक्सली संगठन KAMS की अध्यक्ष थी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्त में आई महिला नक्सली नहाड़ी के जंगलों में जन अदालत लगाने के अलावा पुलिस की रेकी करने, रोड खोदने और नक्सलियों के लिए दैनिक उपयोग की सामग्री की व्यवस्था करने का काम करती थी। मंदसौर जिले में एक निर्दयी और शराबी पिता ने 5 साल के मासूम की पटक कर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, जल्लाद पिता ने मासूम बच्चे के प्राइवेट पार्ट में सरिया और झाड़ू तक डाल दिया। थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने रात भर की तलाशी के बाद आरोपी जफर को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। नरसिंहपुर के अजनसारा गांव के 75 साल की बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर उसके ही घर में लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी राजेश मेहरा और उसके एक अन्य साथी को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसपी ने बताया कि वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी पहले भी कई वारदात को अंजाम दे चुका है। पुलिस ने 80,000 रुपए और पूरे जेवरात बरामद कर लिए हैं। बस्तर जिले के लोहांडीगुड़ा में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक और बिचौलियों पर 7 लाख की ठगी मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने फरार बैंक मैनेजर मीनाक्षी जैन और दलाल की तलाश तेज कर दी है। पुलिस ने उनके खिलाफ 420 और 120 IPC की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। रायपुर के फर्म का कोटेशन बिना जानकारी दिए लोन के साथ लगा दिया गया था। सेंट्रल बैंक प्रबंधन भी जांच कर रहा है। रायपुर के परशुराम नगर में रहने वाली महिला का पड़ोस में रहने वाले पिता पुत्र से विवाद हो गया। महिला का आरोप है कि जब उसने पुलिस से शिकायत की तो उसकी कार में दोनों पिता पुत्र ने तोड़फोड़ कर दी। महिला ने अभद्रता करने का भी आरोप लगाया है। पुलिस दोनों पक्षों की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।